अब इसका नेक्स्ट क्या है, सपोज डेट कि ये आईपी है, राइट। ये आईपी का सबनेट मास्क क्या होगा, राइट। तो सबनेट मास्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस क्लास का रेंज होता है, पहले क्लास आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरा उसका ऑक्टेट निकालेंगे, कि नेटवर्क आईडी निकालेंगे। और नेटवर्क आईडी निकालने के बाद वो जितना ऑक्टेट नेटवर्क आईडी होगा, उसको हम 255 वहां पे 255 एंटर करेंगे। सपोज दैट कि ये मेरा जब आईपी है, इस आईपी का सबनेट मास्क क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी, इसका सबसे पहले नेटवर्क आईडी निकालेंगे। तो नेटवर्क आईडी क्या होगा इसका, ये किस रेंज का है, क्लास सी का है। तो क्लास सी में 3 ऑक्टेट क्या होता है, नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, राइट। तो यहाँ पे 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व हो गया और 1 ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व हो गया। तो इसका नेटवर्क आईडी क्या हो गया, 192.168.1.0, राइट। ये नेटवर्क आईडी हो गया, राइट। लास्ट वाला होस्ट में हम 0 कर देंगे। दूसरा अगर एग्जांपल लेंगे क्लास सी का ही, 192.168.55.60, राइट। ये आईपी एड्रेस है क्लास सी का। तो इसका नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगा, तो 3 नेटवर्क आए, तो 3 को तो वैसे ही रहने देंगे, होस्ट वाले पार्ट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका नेटवर्क आईडी, 192.168.55.0। ये क्या हो गया, नेटवर्क आईडी हो गया, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 202.16.50.5। इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, नेटवर्क आईडी इसका आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 202। देखो ये क्लास सी का है, क्लास सी में क्या होता है, 3 ऑक्टेट क्या होता है, नेटवर्क का होता है। तो 3 तो ऐसे ही रहने देंगे, होस्ट पार्ट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 202.16.50.0। ये क्या हो जाएगा, नेटवर्क आईडी हो जाएगा, ठीक। अब ये किसी भी क्लास का सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं, तो सबनेट मास्क आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सबनेट मास्क कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो कि 10.1.1.0 ये मेरा क्या है, आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस, राइट। ये आईपी एड्रेस है। अब इसका सबनेट मास्क हमें निकालना है। तो सबनेट मास्क से सबसे पहले हम क्या करेंगे, किस ऑक्टेट का, ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है किस क्लास का है, तो वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्लास ए के अंदर जो रेंजेज होता है 0 to 127, राइट। क्लास बी के अंदर 128 to 191। क्लास सी का रेंजेस क्या होता है, 192 to 223, राइट। क्लास ए है, तो ये किस क्लास का है, 0 से लेके 127 तक, तो क्लास ए के अंदर आ जाता है। तो क्लास ए का फर्स्ट ऑक्टेट, क्लास ए का बताया था कि क्लास ए का जो होता है फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, राइट। अब बाकी 3 ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लास ए के लिए तो फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व हो गया। तो यहाँ पे जिस जो ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, तो वहां पे हम 255 लिखते हैं, बाकी 0.0.0। ध्यान में रखना, होस्ट जो है, होस्ट रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क, नेटवर्क रिप्रेजेंट करता है 1 से, और होस्ट रिप्रेजेंट करता है 0 से, 0 से। तो जहां पे होस्ट होगा वहां पे 0 कर देंगे, और जहां पे नेटवर्क होगा वहां पे 1 करेंगे। अब 1 चूंकि 8 बिट का है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेटवर्क कितना 8 का है, 8 बिट का है। अब ये 255 कैसे हुआ वो मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। ये
नेटवर्क कितना बीट का होता है? एक ऑक्टेट कितना बीट का होता है? 8 बीट का। तो 8 बीट का होता है, तो 8 बीट में आपने बताया था कि जैसे यहाँ पे अगर 255 कैलकुलेट करना है, तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 6 प्लस 2 टू द पावर 7। राइट, यहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया था। ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेट के लिए। तो फर्स्ट ऑक्टेट में 8 बीट होता है। मैंने ये भी बताया था, जहां पे 1 आ जाएगा उसको ऐड कर लेंगे। जिसको जैसे मैं 255 कैलकुलेट करना है, 255 लाना लाना है इस सारे में से, तो सबको 1 करेंगे तब 255 होगा। राइट, तो यह नोट नेटवर्क बीट किससे वो आइडेंटिफाई करेगा? 1 से। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 8 बार। ठीक है, तो सबनेट मास्क क्या हो जाएगा क्लास ए का? 255.0.0.0। राइट, अब यहाँ पे क्लास ए के लिए अगर यहीं पे एक दूसरा आईपी ले लेता हूँ, 16.25.20.20। ठीक है, ये मेरा आईपी एड्रेस है। अब इसका नेटवर्क मास्क निकालना है, तो इसका नेटवर्क मास्क सबसे पहले क्या करेंगे? किस ऑक्टेट का है ये आइडेंटिफाई करेंगे। सॉरी, किस क्लास का है ये आइडेंटिफाई करेंगे। तो कौन सा क्लास का है? क्लास ए का है। तो क्लास ए में कितने बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है? 8 बिट। फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। तो जहां पे रिजर्व हो गया वहां पे हम 255 दे दिए, बाकी होस्ट के जगह पे 0 कर देंगे। ठीक है, तो सेम आई पे सेम सबनेट मास्क इसका भी हो जाएगा। इसका अगर नेटवर्क आईडी निकालना है, तो नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगा? 16.0.0.0। क्यों नेटवर्क आईडी होगा? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, बाकी ऑक्टेट को 0 कर देंगे। राइट, एक मैं और सवाल देता हूँ इसका। 172.16.20.25। ठीक है, ये मेरा क्या है? आईपी एड्रेस है। अब इसका क्या करना है? नेटवर्क आईडी निकालना है, सबनेट मास्क निकालना है। फटाक से निकाल के चैट पे दे दो। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि ये हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किस क्लास का है। राइट, तो यहाँ पे हम 172 में अगर क्लास आइडेंटिफाई करूँ, तो क्लास ए के लिए क्या होता है? 0 to 127। क्लास बी के लिए 190 128 to 191 रेंजेज होता है। तो 128 to 191। राइट, तो यहाँ पे रेंजेस क्या आ रहा है? क्लास बी के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास बी के लिए, तो क्लास बी के अंदर 2 ऑक्टेट, क्लास बी के अंदर 2 ऑक्टेट रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए, और 2 होता है होस्ट के लिए। तो यहाँ पे नेटवर्क, यहाँ पे होस्ट हो गया लास्ट का 2, और फर्स्ट 2 क्या हो जाएगा? नेटवर्क के लिए रिजर्व हो गया। राइट, तो नेटवर्क के लिए रिजर्व हो गया, तो जहाँ पे नेटवर्क के लिए रिजर्व हो गया वहाँ पे क्या लिखेंगे? 255.255, और होस्ट के जगह पे 0.0। ये क्या हो गया? सबनेट मास्क हो गया। सबनेट मास्क। अगर नेटवर्क आईडी निकालना है, तो नेटवर्क आईडी क्या हो गया? 2 ऑक्टेट क्या हो गया? नेटवर्क के लिए रिजर्व हो गया, बाकी 0.0। तो यहाँ पे इसका जो नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेटवर्क आईडी 172.16.0.0। ये क्या हो जाएगा? नेटवर्क आईडी हो जाएगा। नेटवर्क आईडी। राइट, क्लास किस क्लास के लिए आता है? क्लास बी के लिए। क्लास यहाँ क्या आ जाए? क्लास बी। वैभव बताया और किसी ने नहीं बताया। राइट, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? अब मान लो ये राउटर है, ये राउटर है। ठीक है, इस राउटर के एक इंटरफेस पे एक स्विच लगा हुआ है।
स्विच लगा, स्विच के साथ बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। दूसरा इंटरफेस है, दूसरे पे स्विच लगा हुआ, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। फिर सेम अगेन यहाँ पे स्विच लगा हुआ, ये राउटर है, राउटर, यहाँ पे कनेक्टेड है कंप्यूटर्स, यहाँ पे भी स्विच लगा हुआ और कंप्यूटर कनेक्टेड है। एक इंटर अब एक राउटर पे एक इंटरफेस से एक स्विच कनेक्टेड है, दूसरा स्विच, दूसरा इंटरफेस से दूसरा स्विच कनेक्टेड है, फिर एक इंटरफेस से दूसरा राउटर कनेक्टेड है, और दूसरा इंटरफेस से एक स्विच कनेक्टेड है यहाँ पे और एक स्विच कनेक्टेड है यहाँ पे। राइट, ये बात समझ में आ गई। इस तरह से कॉरपोरेट में काम होता है कि राउटर से स्विच, हम एक राउटर से मल्टीपल स्विच कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हर एक इंटरफेस पे एक स्विच लगेगा। राइट, अब यहाँ पे जो ये नेटवर्क, यहाँ पे जो इंटरफेस दिया हुआ है स्विच से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो इसका एक अपना नेटवर्क आईडी होगा या नेटवर्क आईपी होगा। राइट, अब मान लो कि यहाँ पे मेरा, मुझे इस स्विच पे मुझे 40 कंप्यूटर की लग रहा है, 40 कंप्यूटर मैंने ऐड किया यहाँ पे 20 ऐड किया इस वाले स्विच पे, यहाँ पे 10 ऐड किया और यहाँ पे 35 ऐड किया। राइट, तो 35 ऐड किया। अब यहाँ पे जो मेरा नेटवर्क आईडी होगा या नेटवर्क होगा, ये होगा, इसका नेटवर्क अलग होगा इस स्विच का, इस स्विच का नेटवर्क अलग होगा, इस स्विच का नेटवर्क अलग होगा, इस स्विच का नेटवर्क अलग होगा। अब क्या होता है कि एक राउटर से, ठीक है, एक नेटवर्क पे सपोज डेट कि यहाँ पे मैं डाल दिया 10.0.0.0.0, ये मैंने नेटवर्क इस कंप्यूटर के लिए, इस स्विच के लिए यूज किया। राइट, इस स्विच के लिए मैंने यूज किया यहाँ पे 10.0.0.1.0, ये मेरा नेटवर्क अलग है और ये मेरा नेटवर्क अलग है। कैसे? मैं यहाँ 10.0.0.0 है, यहाँ पे 10.0.1.0 है। राइट, ये दोनों अलग अलग नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ पे अब मान लो यहाँ पे नेटवर्क मैंने दे दिया 192.168.1.0, और यहाँ पे दे दिया 192.168.1.0। राइट, अब एक बात ध्यान में रखना कि राउटर से हर एक इंटरफेस पे सेम नेटवर्क आईडी हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क करता है हर एक इंटरफेस पे। अगर मान लो इस इंटरफेस पे चल रहा है 10.0.0.0, तो यहाँ पे 10 डॉट, इस वाले इंटरफेस पे 10.0.0.0 नहीं चलाएंगे, यहाँ पे 10.0.0.1.0 लेंगे। ठीक है, मतलब नेटवर्क आईडी डिफरेंट होगा राउटर के हर एक इंटरफेस पे। ठीक है, अगर सेम नेटवर्क में होगा तो एक तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि अलग टाइप का नेटवर्क हम डिफाइन करते हैं। अब मान लो कि मेरा यहाँ पे, अगर मेरा मान लो कि मेरे को यहाँ पे 40 कंप्यूटर ऐड करना है, 40 कंप्यूटर लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ले लिया एक आईपी रेंज, ले लिया कितना, 10.0.0.0। राइट, तो यहाँ पे 10.0.0 के अंदर अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो किस क्लास का आईपी है, क्लास ए का आईपी है। ठीक है, क्लास ए में क्या होता है, फर्स्ट ऑक्टेट किसके रिजर्व होता है, नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। बाकी 3 ऑक्टेट किसके लिए रिजर्व होता है, होस्ट के लिए रिजर्व होता है। राइट, अब यहाँ पे एक नेटवर्क के लिए रिजर्व हो गया, बाकी होस्ट के लिए रिजर्व हो गया। तो होस्ट के लिए रिजर्व हो गया, तो ये कितना बिट का है, 8 बिट का, 8 बिट का, 8 बिट का, और ये भी 8 बिट का है। चूंकि हम होस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, आईपी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम कहाँ क्या लेंगे, इतना लेंगे, ये वाली पार्ट लेंगे। राइट, तो यहाँ पे अब कितना हो जाता है, 2 टू द पावर 24।
-2। राइट। अगर मैं क्लास ए रेंज का आईपी लेता हूं तो मेरा कितना होस्ट ऐड कर सकता हूं? तो 2n-2, तो टोटल क्या हो जाएगा? 2 to the power 24 - 2, मतलब क्या हो जाएगा? ये अराउंड 16 लाख के लगभग हो जाएगा। 16 लाख का कंप्यूटर हम ऐड कर सकते हैं इस वाले स्विच पे। लेकिन हमें कितना ऐड कर रहे हैं अभी? यूज कितना कर रहे हैं? 40 यूज कर रहे हैं। तो बाकी जो मेरा आईपी है, ठीक है, अराउंड 16 लैक्स में से 40 यूज कर रहे हैं। बाकी मेरा जो आईपी है वो क्या हो रहा है? वेस्ट जा रहा है। राइट। तो वेस्ट जा रहा है तो हम क्या करें? इसी को आईपी को हम आईपी वेस्ट ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबनेटिंग करते हैं। सबनेटिंग करते हैं। राइट। अब मान लो कि यहाँ पे अगर मैं दूसरा रेंज का आईपी दूसरा यहाँ पे ले लिया, दूसरे राउटर के लिए एक इंटरफेस पे ले लिया मैंने, ये नेटवर्क ले लिया। राइट। ये नेटवर्क आ गया मेरा। तो इस नेटवर्क पे हम क्या कितना यूज कर रहे हैं आईपी? इस स्विच के लिए 10 यूज कर रहे हैं। लेकिन इस नेटवर्क पे हम कितना आईपी क्रिएट कर सकते हैं? इस नेटवर्क के लिए हम कितना आईपी क्रिएट कर सकते हैं? तो ये किस रेंज का है? क्लास सी का। तो क्लास सी में क्या होता है? 3 ऑक्टेट किसके लिए रिजर्व होता है? नेटवर्क के लिए। और 1 होस्ट कितना रिजर्व होता है? तो 1 ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आईपी क्या ले सकते हैं? तो 2 to the power 8 - 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 256 - 2 इजकल टू 254। 254 आईपी हम यूज कर सकते हैं इस स्विच के लिए। लेकिन हम यूज कितना कर रहे हैं? 10 यूज कर रहे हैं। राइट। तो बाकी जो मेरा आईपी है 254 - 8, लगभग 248 क्या है? आईपी क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है इस वाले स्विच के लिए। ठीक है। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं? इसी के लिए हम क्या करते हैं? सबनेटिंग करते हैं। राइट। तो हम आईपी कितना कैलकुलेट कर रहे हैं? आईपी को हम क्या कर रहे हैं? आईपी को वेस्ट करने से बचाने के लिए, आईपी बर्बाद ना हो, आईपी यूज हो आईपी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबनेटिंग करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हम कर सकते हैं कैसे? अकॉर्डिंग टू होस्ट। अकॉर्डिंग टू होस्ट और अकॉर्डिंग टू नेटवर्क। टू नेटवर्क। राइट। सबनेटिंग हम दो टाइप से करते हैं, अकॉर्डिंग टू होस्ट और दूसरा अकॉर्डिंग टू नेटवर्क। अकॉर्डिंग टू होस्ट में हमें हमें ये अकॉर्डिंग टू होस्ट मतलब क्या हो गया? कि हमें कितना होस्ट चाहिए, कितना होस्ट हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है। होस्ट के बेसिस पे हम क्या सबनेटिंग करते हैं। और दूसरा, कितना नेटवर्क चाहिए, ठीक है, उसके बेसिस पे हम नेटवर्किंग करते हैं। राइट। सबनेटिंग करते हैं। ठीक है। अब मान लो कि मेरा क्लास ए के अंदर, मैं सपोज डेट कि क्लास ए के अंदर, सॉरी, मैं एक आईपी हमें मिला। ठीक है। एक मेरा सिनारियो है यहाँ पे कि ये राउटर है, एक राउटर यहाँ पे। ठीक है। एज यूजुअल पहले बताया था। यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट करना, एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ, एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ, एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, और एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है। और इस स्विच के अंदर हमें 50 कंप्यूटर एडेड है। ठीक है। इस स्विच के अंदर 40 कंप्यूटर एडेड है। और इस स्विच के अंदर आ, मान लो कि 35 एडेड है, और इस स्विच के अंदर 55 एडेड है। राइट। तो अकॉर्डिंग टू होस्ट में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू होस्ट हम सबनेटिंग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू होस्ट में क्या करते हैं कि अब यहाँ पे मुझे एक आईपी भी मिला है। सपोज दैट कि मैं ले लेता हूँ पहला रेंज 13.10.20.5। ये मुझे आईपी मिला हुआ 13.10.20.5।
ये आईपी मिला, और इस आईपी से सबनेटिंग करके हमें नेटवर्क के अंदर नेटवर्क क्रिएट करके हमें जितने भी इंटरफेस है उस इंटरफेस पे हमें आईपी अलॉट करनी है। नेटवर्क क्रिएट करके हम नेटवर्क देना है जितने भी इंटरफेस से कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पे तो ये मेरा क्लास ए के लिए है, क्लास ए का नेट आईपी मुझे मिला। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है कि जो मेरा 13.10.20.5, ये इस आईपी को हमें पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि किस क्लास का आईपी मुझे मिला है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेट से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस क्लास का रेंज होता है। क्लास ए के अंदर 0 to 127 का 0 to 127 के अंदर जितने भी आएगा क्लास ए के लिए आएगा। तो ये फर्स्ट ऑक्टेट को यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लास ए के लिए, क्लास ए के लिए, ठीक है। क्लास ए के रेंज से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मेरा किस रेंज का है, तो ये किस क्लास का नेटवर्क है ये। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फर्स्ट जो है पहला आइडेंटिफाई कर लिया क्या है, क्लास ए का है, ठीक है। तो यह सेकेंड स्टेप में क्या लिखा, क्लास ए का नेटवर्क है मेरा ये। अब क्लास ए के अंदर कितने बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है और कितने बिट होस्ट, सॉरी, कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है और कितने ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व होता है। तो मैं पहले ही बताया था कि क्लास ए के अंदर 3 जो ऑक्टेट होता है होस्ट के लिए रिजर्व होता है, एक ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। तो पहले मैं यहाँ पर आईपी लिख लेता हूँ, तो 13.10.20.5, ठीक है। ये आईपी निकाल लिया, ये आईपी का पता चल गया कि क्लास ए का। अब क्लास ए का नेटवर्क आईडी निकालेंगे। तो क्लास ए का नेटवर्क आईडी के लिए वन ऑक्टेट क्या होता है, नेटवर्क के लिए होता है, और बाकी 3 ऑक्टेट होस्ट के लिए होता है, राइट। तो यहाँ पे जहाँ पे नेटवर्क के लिए होगा, तो जिस ऑक्टेट को उसको सेम रहने देंगे और होस्ट वाले ऑक्टेट को 0 कर देंगे। तो ये 0 कर दिया, ये मेरा हो गया नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी, राइट। अब यहाँ पे क्लास 2 में मैंने क्या किया, स्टेप 2 में मैंने क्या किया, नेटवर्क आईडी निकाल लिया, राइट। अब स्टेप 3 में क्या करते हैं, स्टेप 3 में क्या करते हैं कि हमें कितना होस्ट रिक्वायरमेंट होता है, मैक्सिमम होस्ट कितना हमें चाहिए। तो हमारे सिनारियो में अभी मैक्सिमम होस्ट 50 है, ठीक है। अगर यहाँ 40 है, 35 है और 55 है, मैक्सिमम होस्ट कितना है, 35, सॉरी 55 है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम होस्ट यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम होस्ट हमें कितना हो गया, 55 है, राइट, 55। अपने सिनारियो में मैक्सिमम होस्ट 55 हो गया। अब यहाँ पे एक लॉजिक होता है, कंसेप्ट होता है, ठीक है, 2 to the power n-2 ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम जो होस्ट ऐड करना है, मैक्सिमम होस्ट हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे 2 to the power n-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 55, टोटल होस्ट मैंने यहाँ पे ले लिया, राइट। अब यहाँ पे 2 to the power 6 करते हैं और -2 करते हैं, कितना हो जाता है, 64 -2 इजकल टू 62, राइट। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे 2 to the power n 2 to the power 6 लिया और -2 किया, इजकल टू 64 -2 इजकल टू 62। ये जो 62 है, ये 62 और ये 55 जो मैक्सिमम आईपी है वो मेरा कंप्लाई कर रहा है, राइट। तो मैक्स कंप्लाई कर रहा है मतलब दोनों मैच कर रहा है, दोनों वेरीफाई कर रहा है। जो ये कंडीशन है और ये कंडीशन दोनों वेरीफाई कर रहा है हमारे इस केस में। तो हमें जो n की पावर हम लिया 6, तो n इजकल टू कितना हो गया, 6 हो गया। n नंबर हो गया कितना, 6 हो गया। अब क्या करते हैं इसको, हमें n का वैल्यू पता कर लिया मैंने, 2 to the power n-2 इजकल टू ग्रेटर देन इजकल टू 55, जो मैक्सिमम आईपी, सबसे मैक्सिमम आईपी हमें होस्ट ऐड करनी है। अब इस n की पावर हो गया 6, तो n इजकल टू क्या हुआ, 6, n का वैल्यू हमें निकल गया, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेरा नेटवर्क आईडी है, ये मेरा जो नेटवर्क आईडी है,
इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो मेरा जो अभी नेटवर्क आईडी मैंने निकाला क्लास 2 में, अब ले लेते स्टेप 4 के अंदर। स्टेप में क्या किया, 13.00 बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये चौथा स्टेप मैंने क्या किया, बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर दिया। राइट, अब एन टू एन की पावर कितना, एन का वैल्यू कितना मेरा 6 है। ठीक है, अब पांचवा स्टेप में क्या करेंगे, पांचवा स्टेप में ये जो एन का वैल्यू मुझे 6 लेगा, 6 निकला, इसको राइट साइड से 6 काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 तक क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, और ये जो वैल्यू है, बाकी का वैल्यू उसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे। राइट, 1 में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे 13 तो 13 हो गया, उसके बाद ये सारे नेटवर्क का पार्ट आ गया, 13 डॉट, यहाँ पे 1 1 1 1 1। ये मेरा क्या हो गया, बाइनरी में आ गया, ये मेरा बाइनरी में आ गया। ठीक है, अब इस बाइनरी में आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 13 डॉट, अब इसको ऐड करेंगे तो 255 होता है, 255 डॉट इसका ऐड करूंगा तो यहाँ पे 128 + 64, तो 128 + 64 192। ये जो मेरा क्या हो गया, 13.255.255.192। राइट, नहीं नहीं, एक गलत हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड। क्या हो गया, फोर्थ स्टेप में 13.1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा बाइनरी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा ऑक्टेट का, तीसरा ऑक्टेट का, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 7 1 8। राइट, ऑक्टेट का ये हो गया, बाइनरी हो गया, पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। पांचवा स्टेप में क्या करेंगे, जो लास्ट एन का जो वैल्यू निकाले, उसको राइट साइड से जाएंगे, और जहां तक 6 नंबर आएगा, एन का वैल्यू चूंकि यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे वैल्यू कर देंगे, जीरो दे देंगे या हटा देंगे। ठीक है, प्लस कर देंगे, जीरो प्लस, चूंकि जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। राइट, और उसके बाद ये इसका वैल्यू मैंने क्या किया, चूंकि छठा नंबर पे आया, तो छठा नंबर को तो मैंने जीरो कर दिया, और सातवां और आठवां को मैंने 1 कर दिया। राइट, सातवां और आठवां का 1 कर दिया। राइट, अब यहाँ पे एक, जहाँ पे जीरो है वहां पे 1 कर दिया, क्योंकि मैं लास्ट से 1 कर रहा हूँ तो सारे को 1 करना पड़ेगा। तो 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गया, तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे तो 8 था ही, इसका बीट कितना था, 8 था, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टोटल ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे 8 डॉक्टर हो का गया, 24 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, 26 हो गया। म्यूट कर लो, दो से म्यूट तीन कर बजे लो, तक म्यूट करो। यहाँ पे कितना हो गया, आओ। यहाँ पे कितना हो गया, 26 हो गया। राइट, तो 26, अगर मैं इस आईपी को सीआईडीआर में कन्वर्ट करेंगे, तो 26 यहाँ पे कितना बिट हो गया, 26 हो गया। तो इसका वैल्यू जो हो गया, छठा में लिखेंगे 10, सॉरी, 6 स्टेप में क्या लिखेंगे, 13.0.0. वो यहाँ पे वैल्यू कितना था, 192। चूंकि इसको ऐड किया 128 +
64, राइट। तो ये हो गया 192 ऑब्लिक 26 हो गया। ऑब्लिक कितना हो गया? 26 हो गया यहाँ पे। ठीक है, चूंकि नेटवर्क बीट ऐड किया तो ये 26 हो गया, राइट। अब इसका हम सबनेट मास्क निकालेंगे, राइट। तो सबनेट मास्क निकालेंगे, सातवां में सबनेट मास्क निकालेंगे। तो यहाँ पे 13 का बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ऑक्टेट जो होता है नेटवर्क का, उसका सबनेट मास्क मैं बताया था कि क्लास ए का अगर मान लो कि 20.0.0.0.0, राइट, ये मेरा आईपी है, और 8 है, /8 है, राइट। तो इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा जो पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। तो यहाँ पे 255.0.0.0, मतलब जो नेटवर्क जिस ऑक्टेट को नेटवर्क के लिए रिजर्व करते हैं तो कितना हो जाता है? 255 उसको लिखते हैं सबनेट मास्क के लिए। और अगर क्लास बी में दो ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होगा तो यहाँ पे 255 लिखेगा। अब मान लो यहाँ पे क्लास बी क्लास ए, ठीक है। क्लास बी के लिए यहाँ पे ले लेता हूँ 188.20.20.1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 16 है, अगर मेरा यहाँ पे 16 है तो इसका सबनेट मास्क हो जाएगा। फर्स्ट 2 ऑक्टेट क्या होता है? नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। तो जहाँ पे नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है वहाँ पे 255 देते हैं और होस्ट की जगह पे 0 कर देते हैं। ऐसे ही क्लास सी के लिए सबनेट मास्क होता है जैसे 1202.0.0.0/24। तो इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.0। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, ये नेटवर्क ऑक्टेट के लिए होता है, ये नेटवर्क 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए होता है। तो जहां जहां नेटवर्क ऑक्टेट होगा वहां पे 0 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैं इसका सबनेट आईडी, सबनेट ये मेरा क्या हो गया? सबनेट आईडी सबनेट आईडी निकल गया ये मेरा, ठीक है। अब सबनेट आईडी निकल गया तो इसका सबनेट मास्क अगर हम निकालते हैं तो सातवां स्टेप में सबनेट मास्क निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहला ऑक्टेट क्या आ गया? 8 बिट नेटवर्क पार्ट है तो यहाँ पे 255 दे दिए, राइट। और दूसरा ऑक्टेट क्या हो गया? ये भी नेटवर्क पार्ट में आ गया, ठीक है। चूंकि 1 1 किए तो ये भी नेटवर्क पार्ट में आ गया, तो यहाँ भी 255, और तीसरा भी 255.192 ये क्या हो गया? सबनेट मास्क हो गया, मास्क, ठीक है। इसका हमने सबनेट मास्क निकाल लिया है, सॉरी सबनेट आईडी नहीं होगा, ठीक है। अब ये मेरा जो ये मेरा आईपी निकल के आया 192, राइट। तो आईपी को हम नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो नेटवर्क में कन्वर्ट करने के लिए, नेटवर्क आईडी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 13.0.0.0 कर दिया /26, ये मेरा हो गया नेटवर्क आईडी हो गया या सबनेट आईडी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस आईपी से 13 आईपी से मैंने क्या किया? सबनेट आईडी निकाल दिया। अब यहाँ पे मेरा कोई भी स्लैश में दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, राइट। लेकिन हमने सबनेटिंग किया तो किसको हेल्प से? 55 नंबर ऑफ होस्ट को ऐड मतलब मैक्सिमम होस्ट लेकर के 55 होस्ट ऐड किया। तो हमें क्या निकल गया? हमें जो नेटवर्क निकल गया, नेटवर्क आईडी निकल गया, ये मेरा नेटवर्क आईडी निकल गया। और इस नेटवर्क आईडी का मेरा सबनेट मास्क यहाँ पे निकल गया, राइट। तो अभी हम दो चीज निकाले हैं यहाँ पे, नेटवर्क आईडी सीआईडीआर में, सीआईडीआर किया और नेटवर्क आईडी निकाला और सबनेट मास्क निकाला यहाँ पे। अब हम कितना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और कैसे नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो हम देख लेते हैं, राइट। अब मेरा जो बाइनरी है 13.0.0.192, यही मेरा था ना, ठीक है। आईपी जो निकाला मैंने, राइट। अब इसका नेटवर्क आईडी निकालेंगे, नेटवर्क आईडी, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं।
तो जो भाई मैंने किया था 13.00000 डॉट डॉट 110000, यही था मेरा। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं नेटवर्क निकालना है, नेटवर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे राइट साइड से आएंगे और सबसे पहला बीट जो होगा ना, पहला बीट, पहला बीट को उठाएंगे। तो यहाँ पे पहला बीट उठाए 1, इसको वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 64। ठीक है, सेकेंड बीट का वैल्यू क्या था 128, दोनों मिला के 192 हुआ। तो ये 64 जो है, इस 64 को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, 64 को ऐड करते जाएंगे, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 13.0.0, और यहाँ पे देखो लास्ट ऑक्टेट में है तो इसलिए लास्ट ऑक्टेट का लेंगे, तो यहाँ पे 64/26, जो 26 निकला था इसको ऐड करके लास्ट वाला क्लास में, सॉरी लास्ट जो स्टेप पे था, ये 26, ये 26 यहाँ पे मैंने लिया। ठीक है, तो पहला नेटवर्क क्या हो गया, ये हो गया नेटवर्क 1, सबनेट 1। ठीक है, दूसरा सबनेट कैसे निकालेंगे, तो इस 64 को हम ऐड करते जाएंगे। तो 13.0.0, उसके बाद 128/26, ये हो गया सबनेट, सबनेट 2। ठीक है, तीसरा हो गया 13.0.0 डॉट, अब फिर 128 में 64 को ऐड करेंगे तो 192.192/64, 26। चौथा में क्या हो जाएगा, चौथा नेटवर्क निकालेंगे तो 13.0.0। अब यहाँ पे क्या हो गया, 192 में 64 और ऐड करेंगे तो 256 हो जाएगा। 192 टू 64 ऐड करेंगे तो 6 हो गया, 9 15 और एक एक 2, 256 हो जाएगा, राइट। तो 256 हमें मैक्सिमम जो आईपी रेंज होता है 0 to 255 तक ही होता है, राइट। 256 का हम आईपी नहीं लेते हैं, तो 0 to 255 होता है। तो यहाँ पे क्या कितना हो रहा है, 256 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को जो है ना, हम जो ये जीरो है ना, इसको कर देंगे 1। ठीक है, 1 कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, /26 हो जाएगा। ठीक है, ये किस सबनेट 2 हो गया, सबनेट 3, सबनेट 3, और ये सबनेट 4, नेट 4, और सबनेट 5 लेना है तो 13.0.0 1, 13.0.0.1, 1.64, चूंकि 64 ही ऐड करना है, 26, 64 ऐड करना है। ये 64 क्यों लिया, अगर लास्ट से, हम लास्ट लास्ट से आएंगे, सबसे राइट साइड से आएंगे, और जो पहला बीट पकड़ेंगे उसी बीट को ऐड करते जाएंगे। तो ये हो गया सबनेट 5, सबनेट 5, और लास्ट वाला सबनेट हो जाएगा, हमें चूंकि 6 नेटवर्क ही चाहिए होगा, तो सबनेट 6 में 0.1.128/26। ठीक है, ये हो गया सबनेट, सबनेट 6। हमें 6 नेटवर्क ही चाहिए, और 6 नेटवर्क मैंने बना लिया, एक आईपी से मैंने 6 नेटवर्क बना लिया, राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, राइट। तो ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, तो एक आईडी पहले कम जो होता है ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। सपोज डैट कि मेरा ये नेटवर्क है 128, इसका मैं ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट आईडी निकालूंगा, तो इसका ब्रॉडकास्ट आईडी होगा 13.0.0.127। 127 क्या हो गया, मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, ब्रॉडकास्ट आईडी। जो
नेटवर्क होता है ना, जो नेटवर्क का एक नेटवर्क पहले हम ब्रॉडकास्ट आईडी लेते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट आईडी इसका हो गया, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या हो जाएगा, तो 198 हो जाएगा। ठीक है, 13.0.0.198। ठीक है, ये मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। 191 है ना? 191, सॉरी 191 ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया। राइट, यहाँ तक किसी कोई डाउट है? अब मैं क्लास बी का सबनेट कर देता हूँ। अब मेरे ले लिया मैं यहाँ पे 177.16.50.20, ये मैंने आईपी एक मिला मुझे। और इस आईपी से मेरे को ये राउटर है, एक ये राउटर है। ठीक है, इस राउटर पे एक ये नेटवर्क स्विच है, यहाँ पे 64 करना है क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे 500 होस्ट लेना है, 500 होस्ट ऐड करना है इस वाले पे, इस वाले पे लेना है 200। और ये एक और होस्ट बना लेना है, इस वाले पे लेना है कितना, ये मान लो कि 300 ले लिया, होस्ट इस पे ऐड करना है। राइट, ये सपोज डेट मैंने ले लिया। राइट, अब मुझे एक आईपी मिला है, और इस आईपी से मुझे 4-6 नेटवर्क क्रिएट करना है, जिसमें मैक्सिमम होस्ट हमें 500 ऐड करना है। ठीक है, तो हम पहला क्या होता है कि हम कितना नेटवर्क हमें ऐड करना है, सॉरी कितना होस्ट ऐड करना है। राइट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट मतलब क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस। अगर मैं इस स्विच की बात करूं तो इस स्विच पे 500 आईपी एड्रेस हमें देना है। राइट, इस स्विच पे 300 आईपी एड्रेस देना है, इस स्विच पे 200 आईपी एड्रेस। होस्ट का मतलब आईपी एड्रेस, एक होस्ट पे एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे एक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस हो गया, तो एक होस्ट का, एक कंप्यूटर क्या है, एक होस्ट है। राइट, तो एक होस्ट का एक आईपी एड्रेस है। हमें मिला क्या है, ये वाले आईपी हमें मिला है, और इस आईपी से हमें 6 नेटवर्क क्रिएट करना है। ठीक है, इस अपने सिनारियो के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम आईपी हमें अलॉट करनी है कितना, 500। राइट, तो 500 अलॉट करनी है। तो अब हम इसको सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किस क्लास का आईपी है। राइट, तो अगर मैं क्लास की बात करूं तो रेंज शुरू होता है, म्यूट कर लो, 0 to 127 क्लास ए के लिए, क्लास बी के लिए 128 to 191, 191। राइट, तो ये मेरा क्लास बी के अंदर आता है। राइट, तो क्लास बी के अंदर तो फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 177.16.50.20, ये मेरा आईपी है। पहला स्टेप मैंने कर लिया, जो क्लास आइडेंटिफाई किया, तो पहला स्टेप में क्लास आइडेंटिफाई किया, तो क्लास क्या हो गया, क्लास बी हो गया। राइट, अब इस क्लास बी में कितने ऑक्टेट नेटवर्क का होता है और कितने ऑक्टेट होस्ट का होता है, उससे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर नेटवर्क आईडी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्लास बी के अंदर 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। तो 2 ऑक्टेट के जगह पे जो सेम सेम वैल्यू है वहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, 16 हो गया। और होस्ट के जगह पे हम 0 0 कर देंगे, तो होस्ट के जगह पे 0 0 कर दिए, तो ये मेरा क्या हो गया, नेटवर्क आईडी निकल गया। दूसरा स्टेप में नेटवर्क आईडी निकल गया, आईडी। ठीक है, अब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट कितना, आईपी कितना ऐड करेंगे, होस्ट या आईपी 500 है यहाँ पे अपने सिनारियो में, तो यहाँ पे लिख देंगे 500। और यहाँ पे एक फार्मूला होता है 2 to the power n-2 ग्रेटर देन इक्वल टू जो होस्ट मैक्सिमम होस्ट मैक्स होस्ट ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 500। अब 2 to the power n मतलब कितना वैल्यू देंगे, ठीक है, जो मेरा 500 या 500 के इक्वल्स में होगा, 500 या 500 से बड़ा होगा,
इक्वल टू 500 है, ठीक है। 500 से कम नहीं लेना, 500 से बड़ा लेना है। तो हम यहाँ पे 2 to the power 8 करते हैं तो 256 होता है, ठीक है। 2 to the power 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा, राइट। ऐड कर देंगे 256 प्लस 256, राइट, 512 हो जाएगा, राइट। तो 2 to the power 9, यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, 2 to the power 9 -2 इजकल टू कितना हो जाता है, 2512 -2 इजकल टू 510, राइट। अब यहाँ पे 510, ये 510, ये 510 और ये 500, ये मेरा कंप्लाई कर रहा है, चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए मेरा, राइट। तो 500 ये मेरा कंप्लाई कर रहा है, तो ये मेरा वैल्यू सही होगा। तो एन का वैल्यू कितना निकल गया, 9, राइट। अब हम जो नेटवर्क आईडी है इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 177.16, चूंकि दो है, दो क्लास बी का है तो दो को हम सेम रखे, ठीक है। होस्ट के जगह पे हम 0 0 कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ऑक्टेट के अंदर कितना होता है, 8 होता है। एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट होता है, तो 8 यहाँ पे कर दिया और दूसरा यहाँ पे कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 8 कर दिया यहाँ पे। तो मेरा जो बाइनरी में कन्वर्ट करके मैंने होस्ट पार्ट को क्या किया, 0 में। ध्यान में रखना, होस्ट बिट को नेटवर्क में ऐड करने का ही बोलते हैं सबनेटिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या करे किया मैंने, एक सेकेंड, हेलो। हाँ, तो ये 8 जो है बीट का मैंने क्या किया, होस्ट बीट को मैंने 0 0 कर दिया। अब एन का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, 9। तो हम राइट साइड से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर राइट साइड से वैल्यू जब 0 कर देंगे, 9 तक जाएंगे और 0 कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे कर दिया मैंने 0, ठीक है। और बाकी को 1 कर देंगे, तो 1 कर दिया, 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मेरा 7 हो गया, राइट। अब 7 हो गया, तो लास्ट का वैल्यू हम क्या किया, हटा दिया, मैंने 0 कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया, राइट। अब ये सारे बिट को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या होता है, 256 न ऐड करेंगे तो 250 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 128 +64 +32 +8 16 +8 +4 +1 254 से 1, तो ये कितना हो जाएगा, 254, राइट। 255 -1 इजकल टू 254। तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आ गया कितना हो गया, 254। तो यहाँ पे 177.16.254.0, राइट, 254.0। अब ये मेरा आ गया। अब इसका सबनेट मास्क निकालेंगे, तो सबनेट मास्क ये क्या हो गया, लास्ट आईडी होता है, ये क्या होता है, लास्ट आईडी, लास्ट सबनेट आईडी होता है, सबनेट आईडी। अब ये कैसे लास्ट आईडी कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। अभी क्या हो गया, अब मेरा ये निकल गया, वैल्यू निकल गया। अब इसका सबनेट मास्क निकालेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये पार्ट मेरा नेटवर्क का है, ये पार्ट मेरा नेटवर्क का है, ये पार्ट मेरा नेटवर्क का है, और ये मेरा 0 है, होस्ट पार्ट है, 0 है, राइट। यहाँ पे मेरा 0 है, राइट। अब इसका सबसे पहले CIDR वैल्यू निकालेंगे। तो CIDR वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे मेरा 8 बिट का तो ये हो गया नेटवर्क का, ये 8 बिट का मेरा नेटवर्क का ये हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 8 8 16 और 7, 16 7 कितना हो गया, 16 4 20 और 5, 16 4 20 और 23। 30 23, 23 हो गया। तो यहाँ पे मेरा जो नेट CIDR वैल्यू क्या हो गया, 23। तो 177.16.254.0,
254.0 और 23, राइट। ये 23 हुआ ना, 16 और 7 23 हो गया, 23 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, CIDR हो गया। अगर मैं यहाँ पे जो मुझे IP मिला था, अगर सबनेटिंग नहीं किया रहता तो ये कितना हो जाता, 16, राइट। सबनेटिंग करके चूंकि क्लास B का है तो ये कितना हो जाएगा, 2 ऑक्टेट 16 बिट जो होगा नेटवर्क का, हमें साइडर में दे देते हैं। ठीक है, CIDR वैल्यू /16। अभी हम नेटवर्किंग करने के बाद कितना, सबनेटिंग करने के बाद कितना आ गया, 23। ये हो गया मेरा सबनेटिंग, राइट। तो ये, और ये मेरा क्या हो गया, ये लास्ट आई CIDR होता है इसको, या इसको बोलते हैं सबनेट ID, सबनेट ID, राइट। यहां तक तो समझ में आ गया। अब मुझे नेटवर्क क्रिएट करना है, क्योंकि ये जब 500 होस्ट जो है, हमें 6 नेटवर्क क्रिएट करना है, राइट। तो पहले हम इस वैल्यू को, इस वैल्यू को हम लेते हैं, यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट में, तो आ जाएगा 177.16.254.0। तो 177.16.254.0/23, ये मेरा CIDR निकल गया, साइडर निकल, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इसका मतलब हो गया क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, CIDR वैल्यू निकल गया। अब इसका सबनेट मास्क निकालेंगे, राइट। तो सबनेट मास्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू अगर हम देखते हैं, तो ये 177, ये दोनों तो नेटवर्क का तो रहेगा 2555, और ये वह क्या हो जाएगा, 255 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये भी नेटवर्क का हम लिए हैं, अब बाकी होस्ट का लिए हैं। तो यहाँ जो सबनेट होगा मेरा 255, जो फर्स्ट तो रहेगा ही, सेकंड भी रहेगा ही, और थर्ड में भी जो नेटवर्क दिया तो यहाँ पे 255 कर देंगे और 0 कर देंगे, राइट। /0, ये क्या हो गया, सबनेट मास्क हो गया, राइट। अब हमें नेटवर्क निकालना है, तो नेटवर्क निकालना है तो पहला वैल्यू तो CIDR वैल्यू तो फर्स्ट 177.16.254.0, ये तो मेरा हो गया सबनेट आईडी, राइट। यहाँ पे 0 कर दिया, सबनेट आईडी हो गया। अब इसमें कितना ऐड करेंगे, प्रीवियस में जाते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला ऑक्टेट तो 0 है तो 0 कर दिए। दूसरे ऑक्टेट में पहला जो है, पहला बीट कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। पहला यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 4 5 2 नंबर पे आएगा। ये पहला, सेकंड बीट क्या हो गया, 2 नंबर पे आएगा, राइट। तो 2 नंबर पे आएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो 2 से हम क्या करते हैं, बढ़ते जाएंगे, 2 से हम नेटवर्क बढ़ाते जाएंगे। देखो ध्यान में रखना कि हम लास्ट ऑक्टेट में तो हम नहीं आ रहे, लास्ट ऑक्टेट तो 0 हो गया, ठीक है। क्योंकि 9 आया, n का वैल्यू 9 आया, तो आठवां, पहला लास्ट ऑक्टेट तो 0 आ गया। सेकंड लास्ट ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट को मैंने टच किया, यहाँ पे तीसरा ऑक्टेट को टच किया तो पहला बिट जो 0 में निकल गया। दूसरा जो वैल्यू है 9 के बाद, अरे यहाँ पे गलत हो गया ना, राइट। पहला तो ये निकल गया, अच्छा 9 का 9, ठीक है। पहला ठीक है, ये जो पहला वैल्यू हो गया, ये तो 9 तो निकल गया। उसके बाद पहला बीट को हम उठाएंगे, तो पहला बीट हम किसके ले गए, पहला लास्ट पर, लास्ट वाला बीट हम कैलकुलेट करते हैं 1 और 2 4 8 16, ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, 16। तो हम यहाँ पे पहला बीट लेंगे 2, तो हम नेटवर्क आईडी हम कहाँ से क्रिएट करेंगे, 2 से क्रिएट करेंगे। तो 177.16.254.2, नहीं, अब 254.2, ये क्या सही है गलत है, गलत है। कैसे, कि क्योंकि मैंने थर्ड ऑक्टेट में ऐड किया है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.0, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, सबनेट 1 कैसे हो गया, प्रीवियस में जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, थर्ड ऑक्टेट में हमने वैल्यू चेंज किया है,
फोर्थ ऑक्टेट 0 है, तो थर्ड ऑक्टेट में वैल्यू चेंज किया है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 2.0। अब 2 से हम इंक्रीज करते जाएंगे, तो 177.16.4.0, ये दूसरा नेटवर्क हो गया, सबनेट 2। सबनेट 2, ठीक है। तीसरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? 177.16 फिर 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा? आ, सबनेट 3। 3 ऐसे हम लास्ट बना लेंगे, कितना जितना हम रिक्वायर्ड होगा। अब ये जो मेरा सबनेट आईडी है, ठीक है, सबनेट आईडी ये मेरा लास्ट आईडी है, लास्ट सबनेट आईडी है, लास्ट लास्ट सबनेट आईडी है। सबनेट आईडी मतलब क्या हो गया? ये 2 4 लास्ट सबनेट आईडी हो गया। 2 4 6 8 कहाँ तक जाएगा? 254 तक जाएगा। यहाँ तक हम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे ज्यादा भी क्रिएट करेगा तो 16 के बदले 17 हो जाएगा, उसके बाद हम क्रिएट कर सकते हैं, तो उसका सबनेट मास्क भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला जो नेटवर्क आईडी हो गया, जो 177.16.0.0, ये हो गया 23। ये हो गया सबनेट आईडी, हो गया सबनेट आईडी। सबनेट आईडी या पहला फर्स्ट सबनेट ये होगा 0 वाले पे, दूसरा 2 पे, चौथा 4 पे, पांचवा 6 पे, छठा 8 पे जाएगा, सातवां 10 पे जाएगा, ठीक है। .0 .0 ये बढ़ते जाएगा, 16 16 177। अब मान लो कि ये वाला मेरा आईपी है, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? ये इस आईडी का, इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? सब में 23 होगा, सब में 23, चूंकि सबनेटिंग किया हुआ है। अब मेरा किसी भी आईपी का, किसी भी नेटवर्क आईडी का ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? तो उससे एक कम होगा। जैसे यहाँ पे 177.16 क्या हो गया? 7.0, ये क्या हो गया? ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ठीक है। नहीं वैभव, तुम्हारे लिए कोई डाउट है? नहीं बाकी लोग को? नहीं सर। अब डाउट क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, चलो। अब मैं एक और ले लेता, क्लास बी का ले लिया, क्लास सी का ले लेता हूँ। सेम सिनारियो लेते हैं। यहाँ पे मुझे आईपी मिला 200.20.15.10, ये मेरा आईपी मिला, राइट। और मुझे यहाँ से एक राउटर ले लेते, अभी 3 नहीं लेते, एक राउटर ले लेते, यहाँ पे 4 नेटवर्क निकालना है, 4 इंटरफेस है, तो 4 नेटवर्क निकालना है। ठीक है, इस पे ऐड कर देते हैं 26, इस पे 100, इस पे 150, इस पे 240। ठीक है, 4 हमने ले लिया। अब पहला स्टेप क्या है? क्लास आइडेंटिफाई करना, फर्स्ट स्टेप क्लास आइडेंटिफाई करना। तो किस क्लास का है? क्लास सी का। क्लास सी का। क्लास सी में कितने बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है? तो 3 बिट नेटवर्क के लिए, 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, एक ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व होता है, राइट। तो क्लास 2 में क्या कर, नेटवर्क आईडी निकाल लेंगे, तो 200.20.15.0, ये क्या हो गया? नेटवर्क आईडी हो गया। ठीक है, तीसरा में क्या करेंगे? नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट लेंगे हमें, राइट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट कितना हो गया? 240।
240 हो गया। और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, टू द पावर n माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 240 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे टू टू द पावर कितना लेते हैं, 8 लेंगे, माइनस 2 लेंगे, इजकल टू क्या हो गया, 256 माइनस 2 इजकल टू 254, जो क्या हो गया, ये 240 और 254 से वेरी कर रहा है। ठीक है, चौथा स्टेप में क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे नेटवर्क आईडी को। तो 220 नेटवर्क पार्ट को छोड़ देंगे और होस्ट पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना निकल गया था, 8। तो 8 पार्ट को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो 8 पार्ट को 0 कर दिए तो 200.20.15.0। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, नेटवर्क आईडी हो गया। ठीक है, ऑब्लिक कितना हो जाएगा, 24। तो 200.20.15.0/24, ये क्या हो गया मेरा, CIDR। अब इसका सबनेट मास्क निकालेंगे। सबनेट मास्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी नेटवर्क पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, जो भी नेटवर्क पार्ट है उसको क्या करेंगे, 255 लिख देंगे यहाँ पे, 255.255.25.0। तीन नेटवर्क पार्ट है, ये क्या हो गया मेरा सबनेट मास्क, राइट। ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, छठा स्टेप में। सातवां स्टेप में क्या करना है हमें, निकालना सबनेट है, क्या आईडी। निकालना है, मैक्सिमम कितना नेटवर्क निकालना है, राइट। तो नेटवर्क निकालने के लिए देखो, अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, बीट तो है नहीं, 24 है। तो यहाँ पे क्या शुरू हो गया, 15 से शुरू हो जाएगा, राइट। यहाँ पे चूंकि 200.20.15. कहाँ से शुरू होगा, 0 ऑब्लिक 24, पहला सबनेट। ठीक है, चूंकि लास्ट वाला पार्ट है नहीं तो इसी को बढ़ाते जाएंगे। तो 200.20.16.0, ये हो गया ऑब्लिक 24। क्या हो गया, सबनेट 1 हो गया, ये सबनेट 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे तीसरा में क्या हो जाएगा, 220 है, तो यहाँ पे कितना है, 16 है ना। तो आ जाते हैं, 200.20.17.0/24, 200.20.18/0 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, सबनेट मास्क भी निकल गया। ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकालेंगे, अब देख लेते हैं, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 8 कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 200, यहाँ पे देखो, 200 तो रहेगा ही, 20 रहेगा ही, और 17 तो रहेगा ही। यहाँ पे इसका ब्रॉडकास्ट आईडी कितना होगा, 16.255, क्योंकि 255 में ऐड करेंगे तो 17.0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट आईडी।
ठीक है, 16.255 ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया। इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या हो गया? 17.255। ये क्या हो गया? इसका ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया। एक कम कर देंगे। क्लियर है? अब सबनेटिंग कर लेंगे। सबनेटिंग अकॉर्डिंग टू होस्ट। अब सबनेटिंग अकॉर्डिंग टू नेटवर्क कैसे क्रिएट करेंगे? अब यहाँ पे देखो। अब मैं यहाँ पे एक, जब मैं प्रीवियस एग्जांपल में लेता हूँ, तो यहाँ पे 100 कंप्यूटर यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे 255 लगाना है, यहाँ पे 240 लगाना है, यहाँ पे 26 लगाना है। राइट? तो चार नेटवर्क लिए। चार नेटवर्क के अंदर हमने क्या क्या लिया? एक 240 का लिया, एक 150, 100 और 26 कंप्यूटर एक एक स्विच पे लगाना है। अगर मैं यहाँ पे एक आईपी लेता हूँ 200.20.15.0, ठीक है, तो 15.0 से यहाँ पे आ जाते हैं, तो एक 200 डॉट, यहीं पे ले लेता हूँ 16.0। ठीक है, तो यहाँ 16.0, उसके बाद 16.0 क्या हो गया? रिजर्व हो गया नेटवर्क के लिए। अब 1, 2, 3, वैसे ही पहला स्विच को कितना दे देंगे? 26। दूसरा स्विच को कितना दे दें? अगर 17 का लिए तो कितना दे देंगे? 17.0 से 150। 1, 2 से लेकर 150। और तीसरा 18 का ले लिए, 18.0 से कितना देंगे? 240। वन से। ठीक है, तो हम तीनों का दे देंगे। चौथा में भी है कि चौथा में कितना है? 26 है। एक 100 का है, तो 100 का ले लेंगे किसके? 15 से। यहाँ पे 15 से ले लिया, या 200.20.15.0 से लेके कितना तक डाले? 26। ठीक है, 1, 2, 3, 4। और जीरो रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए, और लास्ट वाला आईपी रिजर्व होता है ब्रॉडकास्ट के लिए। राइट? इस तरह से हम आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हर होस्ट ऐड कर देंगे हर एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सबनेटिंग अकॉर्डिंग टू नेटवर्क। अब हम ये सीखते हैं कि हमने होस्ट से तो सबनेटिंग कर दिया, कितना होस्ट का रिक्वायरमेंट हुआ। राइट? हमने अब क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू नेटवर्क, सपोज डेट कि मेरे को एक आईपी मिल गया, कोई भी आईपी ले लो, किसी भी रेंज का आईपी ले लो। ठीक है, जैसे मान लो कि क्लास ए के लिए हम आईपी ले लेते हैं, तो क्लास ए में कितना हो जाता है? 12.0.0.0। राइट? क्लास बी का अगर ले लेंगे तो 118, नहीं नहीं, 111, क्लास बी में 127 से आ जाते हैं ना। तो क्लास बी में ले लेते हैं हम 177.16.5.20। और क्लास सी का ले लेते हैं 202.30.40.50। ये क्लास ए भी क्लास सी का है। ठीक है, हमें सपोज डेट कि हमें एक आईपी दे दिया, चाहे क्लास ए का हो या क्लास बी का हो या क्लास सी का, कोई मतलब नहीं किसी का है। हमें दे दिया कि जो 30 नेटवर्क निकालना है, 30 नेटवर्क क्रिएट करना है। राइट? और अप टू मान लो कि जो 64 होस्ट ऐड करना है। ठीक है, अप टू 64 होस्ट ऐड होना चाहिए एक नेटवर्क में। और इस तरह का 30 नेटवर्क क्रिएट करना है, हमें एक आईपी दे दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमने होस्ट से तो सबनेटिंग कर दिया। राइट? अब हमें क्या करना है कि एक आईपी दे दिया, और उस आईपी से हमें क्या करना है कि जो नेटवर्क निकालना है,
और एक नेटवर्क के अंदर एटलीस्ट 64 होस्ट जाना चाहिए, ठीक है, या 50 होस्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे 64 होस्ट दे दिया तो अप टू 50 भी हो सकता है, यहाँ पे 64 मैंने एक डाल दिया, ठीक है, 60 होस्ट होना चाहिए, राइट, 60 होस्ट होना चाहिए एक नेटवर्क के अंदर। तो इस तरह का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ध्यान में रख, हमें 30 नेटवर्क चाहिए, सपोज डेट 30 नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क 25 20 16 15 अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, लेकिन हमारे केस में अभी मान लो कि 30 नेटवर्क चाहिए। और मुझे एक आईपी ले लेते, कोई भी रेंज का आईपी ले लेते हैं, यहाँ पे मैं क्लास बी का ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्लास बी का आईपी मैं जो ले लिया, रेंज ले लिया, 177 डॉट 16 5.20, ये मेरा आईपी ले लिया, ये आईपी। इस आईपी से हमें कितना नेटवर्क निकालना है? 30 नेटवर्क निकालना, राइट, 30 सबनेट करके 30 नेटवर्क क्रिएट करना है, ठीक। अब ये इसका पहला पहला स्टेप क्या होता है? वही क्लास आइडेंटिफाई करना है। तो किस क्लास का है? क्लास बी का, ठीक है। दूसरा क्या होता है? क्लास बी के अंदर कितना नेटवर्क का पार्ट होता है, कितना ऑक्टेट होस्ट का पार्ट होता है, तो वो आइडेंटिफाई करना है और उसका नेटवर्क आईडी निकालना है। तो हमारे केस में क्या हो गया? 177.16.0.0, ये क्या हो गया? नेटवर्क आईडी हो गया, नेटवर्क आईडी हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? स्टेप 3 में क्या करते हैं? स्टेप 3 में वहां पे कितना नेटवर्क निकालना है? यहाँ पे 30 नेटवर्क हमें क्रिएट करना है। तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितना है? 30 है, ठीक है। तो 30 नेटवर्क क्रिएट करना है, तो 30 नेटवर्क के लिए n इजकल टू क्या हो गया? 30 हो गया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है 2 to the power n ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम, जितना नेटवर्क क्रिएट करना है वो यहाँ पे रखना है, राइट। तो हमारे केस में यहाँ पे 2 to the power n-2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 2 to the power n ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ठीक है। ये 30 क्या है? जितना नेटवर्क निकालना है, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे 2 to the power कितना डालते हैं? 5 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। तो 5 2 to the power 4 का 16 हो जाएगा, 32 5 6 का 30, हाँ, 2 to the power 5 इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 32 2 to the power 5, देखो 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the power 5 हो गया। तो 2 2 4 8 16 32, कितना हो गया? 32 हो गया, जो हमें वेरी कर रहा है, यहाँ पे कंप्लाई कर रहा है, राइट। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 5, n का वैल्यू 5 हो गया। अब जो मेरा ये नेटवर्क आईडी है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, वही चौथा स्टेप है। तो 177.0005078 ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया चौथा स्टेप में। पांचवा स्टेप में क्या करना है? अब पहले होस्ट के केस में हम कहाँ से लेते थे? राइट साइड से हम करते थे, ठीक है, एन का वैल्यू। अब होस्ट के नेटवर्क के केस में क्या करेंगे? लेफ्ट साइड से करेंगे, राइट। तो लेफ्ट साइड से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 177। तो 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, होस्ट पार्ट को ही करेंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 5, यहाँ तक 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 177.16 अब यहाँ से लेफ्ट से लेंगे, पहले हम राइट से लेते थे होस्ट के केस में, हम नेटवर्क के केस में किससे लेंगे? लेफ्ट से लेंगे। तो लेफ्ट से हम 5, नंबर ऑफ 5, यहाँ पे कितना है? एन का वैल्यू 5,
तो 1 2 3 4 5, 5 की जगह पे ऑन कर देंगे, 1 कर देंगे, बाकी 0 रहेगा, बाकी क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। राइट। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 1 2 4 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 128 +64, 2 हो गया, +32 +16 +8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 248। तो यहाँ पे क्या देना, 248.0। ठीक है। अब साइडर क्या होगा, तो ये तो होगा 8 का बिट का, ये 8 बिट का, और 5 का, /21, 16 और 5 21, ये क्या हो गया, 16 और 5 21 हो गया, क्या हो गया, ये साइडर हो गया। नेटवर्क के केस में लेफ्ट से लेंगे, राइट, और होस्ट के केस में राइट से लेंगे, राइट। तो ये CIDR क्या हो गया, ये लास्ट सबनेट आईडी हो गया, लास्ट सबनेट आईडी। अब यहाँ पे ले लेते हैं 177.16.248.0, 177.16.248.0, ये क्या हो गया, 21। ठीक है। अब इसका कितना नेटवर्क निकालना है, इसका सबसे पहले सबनेट मास्क निकालते हैं। तो सबनेट मास्क ये यहाँ पे तो 255 हो जाएगा फर्स्ट ऑक्टेट में, यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट ऑक्टेट 255, सेकेंड ऑक्टेट 255, यहाँ फर्स्ट ऑक्टेट में 255 सेकेंड ऑक्टेट, और थर्ड ऑक्टेट में भी नेटवर्क बिट ऐड किया तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। तो हमें क्या हो जाएगा सबनेट मास्क, तो 255.255.248.0, ये क्या हो गया, सबनेट मास्क हो गया। ठीक है। अब सबनेट मास्क तो निकाल लिया, अब यहाँ पे, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, अब कितना नेटवर्क क्रिएट करेंगे, तो कितने ऐड करके नेटवर्क बनाएंगे। तो यहाँ से भी सेम फंडा है कि आप सबसे पहले राइट वाला पकड़ो, इधर से सबसे राइट वाला पकड़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाता है, तो राइट वाला पकड़ते हैं तो कितना, 8 आ जाता है। तो 177.16.0.0 हो गया 21, ये तो हो गया सबनेट आईडी, ये हो गया लास्ट सबनेट, लास्ट सबनेट मास्क, मास्क सबनेट आईडी, आईडी 177.16. अब किस ऑक्टेट में है यहाँ पे, 8.0/21, ये क्या हो गया, सबनेट 1, 177.16.8. सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड करते जाएंगे ना 8 को, तो यहाँ पे 16.0/21, सबनेट 2, सबनेट 2, या 177.16.24.0/21, सबनेट 3। ये कहाँ तक जाएगा, 248 तक जाएगा मैक्सिमम।
ये जो जाएगा 248 तक जाएगा, 248.0/21। ये हो गया लास्ट सबनेट। 177.16। अब एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रीवियस पे आते हैं। पहला काम क्या किया, क्लास आइडेंटिफाई किया। दूसरा काम क्या किया, उसका नेटवर्क आईडी निकाला। तीसरा काम क्या किया, 2 to the power n, और जितना नेटवर्क निकालना है वो नेटवर्क निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है। चौथा काम क्या किया, n का वैल्यू निकाल लिया। पांचवा काम क्या किया, उसको जितना होस्ट पार्ट को 0 कर दिया। और छठा काम क्या किया, उसको लेफ्ट से लेंगे, राइट से नहीं लेंगे। होस्ट के केस में राइट से नहीं लेते हैं, और लेफ्ट नेटवर्क के केस में लेफ्ट से हम 1 करते जाएंगे, एन का वैल्यू 1 कर देंगे, बाकी 0 रहेगा। तो क्या निकल गया, साइडर ब्लॉक निकल गया, या इसको लास्ट सबनेट आईडी भी बोलते हैं। ठीक है। पांचवा काम क्या हुआ, उसको पांचवा काम क्या हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे, बीट तो हम राइट से ही लेंगे सबसे पहला बीट, बट एन का वैल्यू हम ऐड करेंगे लेफ्ट से, लेकिन बीट पकड़े हम राइट से। राइट, तो राइट से पकड़ा तो 8 हो गया। यहाँ पे 8 वैल्यू है ना, 1248। तो 8 से हम बढ़ाते जाएंगे, 8 से बढ़ाते गए, निकल गया। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ 155.110.88.0। ठीक है, इससे हमें निकालना है। इसमें ले लेते हैं 28 नेटवर्क, 28 नेटवर्क निकालना है इससे। ठीक है, 28 सब नेटवर्क क्रिएट करना। ठीक है। तो पहला क्या करेंगे, क्लास डिफाइन करेंगे। क्लास किस क्लास का है, क्लास बी का है। ठीक है, 128 से 191 क्लास बी का है। ठीक है, क्लास बी का नेटवर्क आईडी निकालेंगे। क्लास बी का ये नेटवर्क पार्ट, और ये नेटवर्क पार्ट, ये होस्ट पार्ट, ये होस्ट पार्ट। 2 ऑक्टेट नेटवर्क का, 2 ऑक्टेट होस्ट का, तो नेटवर्क पार्ट को वैसे ही रहने देंगे, 155.110.0.0। ये क्या हो गया, नेटवर्क आईडी हो गया, आईडी हो गया। राइट। अब तीसरा काम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप क्या करेंगे, कितना वैल्यू चाहिए, 2 to the power n ग्रेटर देन इक्वल टू 28 चाहिए हमें। तो 2 का पावर वैल्यू कितना डालेंगे, 2 पावर 5 डालेंगे तो कितना, 2 पर पावर 4 डालते हैं तो कितना हो जाए, 2 into 2 into 2 into 2। दो दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 ही होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 to the power 5 डालते हैं तो कितना आ जाएगा, 32। तो 2 to the power 5 इजकल टू 32, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 से है। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन इजकल टू 5। अब इसको क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जो नेटवर्क आईडी मिला है बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो 155.110.0 हो गया। अब n इजकल टू 5 है, तो अब यहाँ पे लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से लेंगे तो लेफ्ट वाला पार्ट में 1 2 3 4 5, इसको 1 कर देंगे, बाकी 0 रहने देंगे। ठीक है, .0, +0 यहाँ पे करेंगे तो 0.0.0, तो 0 ही होगा, तो यही संख्या होगा। तो ठीक है। तो अब छठा में क्या करेंगे, 155.110। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 248, जो पहले कैलकुलेट किया था 5 में, .248.0 ऑब्लिक। अब इसका 8 बिट यहाँ पे है, इसका 8 बिट यहाँ पे है, 16 बिट हो गया। राइट। और इसका 5 है तो 21। राइट। ये क्या हो गया,
CIDR। लास्ट सबनेट आईडी क्या हो जाएगा? 155.110.248.0। ये क्या हो गया? लास्ट सबनेट आईडी हो गया। सबनेट मास्क निकालेंगे तो कैसे करेंगे? पहला ऑक्टेट 255, दूसरा ऑक्टेट 255, और तीसरा ऑक्टेट का क्या वैल्यू आया? 248। तो 255.255.248.0, ये क्या हो गया? सबनेट मास्क। अब कितना ऐड कितना करेंगे? जो नेटवर्क कितना क्रिएट करना है? 28। 28 नेटवर्क लेना है, यहाँ पे क्रिएट करना है, राइट। तो एन का वैल्यू कितना जाएगा? यहाँ पे इधर से लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू बिट जो पकड़ेंगे ना, तो इधर से लेंगे, इसका कितना बिट आ रहा है। ठीक है, तो पहला बिट हम पकड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 4, और ये बिट जो आएगा 8 होगा। ठीक है, तो ये 8 होगा, तो 8 से ही हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 8 को बढ़ाते जाएंगे, ऐड ऐड करते जाएंगे। तो 155.110.8.0 फर्स्ट सबनेट। ठीक है, दूसरा 155.110.16.0/21 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि सबनेटिंग किया है। तो ये हो गया सेकेंड सबनेट। सबनेट ये कहाँ तक जाएगा? 248 तक जाएगा। ये वाला पार्ट है थर्ड ऑक्टेट का। चूंकि थर्ड ऑक्टेट में वैल्यू चेंज हुआ था, थर्ड ऑक्टेट कहाँ तक जाएगा? 248.0/21। ठीक है, तो 8 से लेके 248 तक जाएगा, तो तुम्हारा कितना नेटवर्क निकल जाएगा? 28 नेटवर्क निकल जाएगा। ठीक है, अब ब्रॉडकास्ट आईडी अगर इसका पूछना है, तो ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? तो ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगा, अगर किसी एक नेटवर्क का सपोज डेट इसका ब्रॉडकास्ट आईडी चाहिए, 16 का ब्रॉडकास्ट आईडी चाहिए, तो इसे एक कम कर दो। ठीक है, तो एक कम कर दो, और मान लो कि 155 डॉट कितना है? 110.16.0, 110.16.0/21। ये मेरा आईपी है। तो इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या हो गया? तो ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगा 155.110.15.255। चूंकि 255 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 होगा तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे एक कम हो जाएगा, यहाँ पे एक बढ़ जाएगा। तो 15 का 16 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगा।